हेलो। 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 जी, आप रजा खानी बात कर रहे हैं? कमरुद्दीन रिजवी साहब बात कर रहे हैं ना? जी आप थानवी खानी बात कर रहे हैं क्या? आपको इतनी जलन क्यों होती है जब मैं आपको रजा खानी कहता हूँ? भाई आपके रजा खान की निस्बत से हम कहते जलन हैं। तो फिर आप अदब से नाम लीजिए, मैं भी अदब से लूंगा। तो आप कौवा खानी है, थानवी खानी है। आपके अकाबरों ने कौवा को जायज करार लिखा है, तो फिर आप कौवा खानी हो गया। आपने अनवार शरीयत पढ़ी है या नहीं पढ़ी वैसे? और हाँ। मकालात सईदी, आपके मकालात सईदी जो हैं आपके गुलाम रसूल सईदी साहब, और आपकी अनवार शरीयत जो 5 मौलवियों के फतावा जात का मजमू है, वो पढ़ी है आपने? अगर पढ़ी है तो आप एतराज़ नहीं करते। हाँ, ठीक है, पढ़िए है। पढ़ी है तो फिर आपको एतराज़ नहीं करना चाहिए था। अगर आपने पढ़ के फिर एतराज़ किया है, फिर ये आपकी जो है, मैं समझता हूँ कि हठ धर्मी है और उसके सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे एक सवाल करने के लिए फ़ोन धर्मी किया नहीं था। है, जहालत आपकी है। चलिए जो बोलिए। मैंने तो आपसे सवाल कर, अदब से नाम लीजिए, देखिए, अदब से नाम आपको लूंगा आप। न हाँ, जाने बोलिए। आपको रजा खानी में कौन सी बेअदबी मालूम होती है। खैर, आपको, आपकी सोच फिर पर मैंने मुझे आपको सलाम है। थानवी खाने कह दिया। थानवी खाने करे कौन सी बेअदबी हो गई? फिर आप भी तो थानवी के मानने वाले हैं ना। उनकी मैं तो नहीं चीखा। उनकी आप गीत गाते हैं, तो फिर आपको थानवी खाने कह दिया मैंने। मैं तो नहीं चीखा, लेकिन चीखे आप हैं, इसका मतलब है कि आपको ज़रूर बुरा लगा है रज़ा खानी कहने के लिए। खैर, अपने हाँ। मुद्दा पर आता हूँ मैं। आप चूंकि खलत मबस पर जा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपसे एक सवाल करूँ, अगर आप उसका मुझे जवाब दे दें तो बड़ी खलत मेहरबानी है। खलत मबस मैं नहीं कर रहा हूँ, खलत से मबस आप कर रहे हैं। खलत मबस मैं नहीं और कर रहा, हर खलत धार्मी आप मबस कर रहे आप हैं, कर रहे हैं। बताइए क्या खलत मबस आप कर रहे हैं, उसकी वजह यह है हाँ, कि अभी मैंने बोलिए। तो सवाल करना था। सवाल करने वाला खलत मबस करने लगे तो सवाल का जवाब कौन देगा? मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपसे सवाल करूँ। खैर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अगर आप जवाब दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों सवाल क्यों करेंगे आप? क्यों सवाल करना गुनाह है? अगर करना गुनाह है तो बता दें। कोई मकरूह, नाजायज, मकरूह है, तहरीमी? तो आपके 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 अकाबिर, आपको उलमा नहीं है आपके सवाल का जवाब दे सके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 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 कौम है, हमारे हमारे मजहब के लोग हैं जो हमसे सवाल कर उसको जवाब देते हैं। वाह जी वाह। तो आप सवाल चलें, किस ठीक तरीके है, से कर ठीक है, रहे ठीक हो? है। मैं आपसे अपने अपने बारे में कोई हाँ। अपनी मालूमात के लिए सवाल नहीं कर रहा। मैंने आपसे आपके अकीदे पर सवाल करना है। आपके अकीदे को आप वाजे करेंगे या मेरे काबिरीन मुझे बताएंगे आपका अकीदा? आप अपना अकीदा खुद बताएंगे ना, तो मैं तो आपसे क्या सवाल क्या करूंगा। सवाल है आपका? मैं ये क्या सवाल क्या है आपका? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपका जो अकीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हाजिर और नाजिर का अकीदा जो है, ये आपका कतियात की कबील से है या हाँ। जन्नियात की कबील से है? और यानी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये अकीदा जो है, इसके मुनकिर का आपके नज़दीक हुक्म क्या है? अगर आप जवाब दे दें तो ठीक है, बड़ी अगर मैं मेहरबानी। कुरान और हदीस से साबित सुनो जी, जनाब, तफसील की बात नहीं, तफसील से हम नहीं समझ गए आपके सवाल। जी, जी। अगर मैं कुरान और हदीस की रोशनी में हाजिर नाजिर साबित कर दूं, तो क्या आप अपने फिरके को लात मारोगे? मैं ये आप मेरे सवाल को समझे ही नहीं, और आप बोलो। जानबूझ के कह रहे हैं कि समझ गए। मेरी बात सुने। मैंने समझ गया सिर्फ मैं आप। सवाल ये किया है कि आपका ये हाँ। अकीदा कतियात की कबीर से है या जन्नियात की, और इसके मुनकिर का आपके नज़दीक हुक्म क्या है? अगर आप कहते हैं ये आप कुरान और हदीस से साबित कर सकते हैं, तो उसके मुनकिर का कोई ना कोई हुक्म तो होगा ना। जो इस अकीदे का इनकार करता है, आया वो काफिर है, गुमराह है, क्या है, जिसने क्या नहीं हाजिर है? नाजिर का मुनकर, अरे जनाब, जिसने हाजिर नाजिर का मुनकर का इनकार किया हो तो काफिर है वो, काफिर से बदतरीन काफिर है वो। अच्छा, आपने कुफर का हुक्म इसलिए लगा कि दिया। गोया वो कुरान और कमरुद्दीन हदीस की रजवी साहब, रोशनी। कमरुद्दीन रजवी साहब, आपने कह दिया कि कुरान और हदीस की रोशनी में वो शख्स काफिर है। ठीक है, अब आपको मैं आपके पर्सनल में हाँ। मुदस्सर रजा साहब की आवाज़, आपके मुफ्ती मुदस्सर रजा साहब की आवाज़ भेजूंगा। वो कहते हैं कि हमारा जो हाजिर और नाजिर का अकीदा है ये जन्नियात की कबील से है, इसके मुनकिर पर हम तकफीर नहीं करते। ठीक है, लगी ये समझ? और आप कहते हैं काफिर है, मुफ्ती मुदस्सर रजा साहब कहते हैं काफिर नहीं है। चलें, सुने मेरी अरे बात। जनाब, मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले। आपने सवाल मेरी बात सुने, सवाल क्या? मेरी देखो, बात सुने। आपने सवाल क्या क्या चुप कर। सवाल क्या किया आपने? मैंने यही अरे सवाल भाई, किया आधी है। बात बोलते आधी बात अब मुंह में रखते हो।
میں نے पूरी आधी बात तो बोलो। मैं पूरी बात बोल रहा हूँ, बल्कि अगर आप कोई कॉल रिकॉर्ड वगैरह हो, अगर आप रिकॉर्ड कर लेना तो मेरी बात सुने। बल्कि ज्यादा मैं बोल रहा हूँ और आप कम बोल रहे हैं, इससे पता चलता है कि मैं अपनी पूरी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चले खैर, मैंने ये सवाल किया है, आप दोबारा से सुन ले। मेरा सवाल ये है, आपका ये अकीदा कतियात की कबील से हाँ, है या जनियात की कबील से है? यानी इसके मुनकिर का आपके नजदीक हुक्म क्या है? और आपने अभी हुक्म लगा दिया है कि ऐसा शख्स काफिर से, बल्कि काफिर से भी बदतर है, जो कुरान और हदीस की रोशनी में साबित है, और ऐसा अकीदे का मुनकिर काफिर है और काफिर से भी बदतर है। आपने ये हुक्म लगाया कि नहीं लगाया? मैंने क्या कहा आपने यही कि कहा कि ये जिस अकीदा कुरान और आपने हदीस की कहा रोशनी में कि साबित है और इसके मुनकिर का हुक्म काफिर है, अरे यानी भाई, आपकी बात कट के आ रही है जनाब, कट के आ रही है, बात समझ में नहीं आ रही है। चलें, आ जाएगी आ जाएगी। अब आपको क्यों नहीं मेरी बात समझ में आ रही? देखें, मैंने यही सवाल आपसे किया था और आपने बात क्यों जवाब नहीं दिया। समझ में आ रही कि बात कट के आ रही बात आपकी, आधी बात समझ में आ रही, आधी बात समझ में नहीं आ रही है। तो आपको मेरा सवाल समझ आ गया, बल्कि आपने खुद कहा था मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, तफसील में जाना नहीं चाहता। आपने सवाल समझ भी आप लिया, ऐसा उसका सुनिए जवाब भी सुनिए दे दिया, सुनिए, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, हम्म पर्सनल में मुझे आप तहरीरन या वॉइस में आप अपना अपना आवाज डालिए। क्यों भाई, इसलिए कि आपको इसमें यहाँ जो क्यों? बात हो रही है वो जी, बात आधी समझ में आ रही है, आधी समझ में नहीं आ रही है। तो या जिस ग्रुप बहरहाल में उस ग्रुप में डालिए वॉइस, या पर्सनल में डालिए। सुने, हाँ, अब मेरी बात सुन लें। आखिरी बात मैं कर रहा हूँ। आपने ये जो कहा हाँ कि बोलिए। इस अकीदे का मुनकिर काफिर है, आपने अपने अल्लामा फैज अहमद ओवैसी मुफस्सिर आजम शेखुल हदीसी व तफसीर के से जो है अपना कर लिया है, अलहदा हो गए हैं, क्योंकि वो जो हैं वो लिखते हैं अपनी किताब दिलों का चैन में कि ये कायदे जन्निया में है और इसके लिए कती दलील नहीं, जन्नी दलाइल से एहतजाज किया जाएगा। आपने उसे कती बना दिया है, जबकि ये जन्नी अकीदा है। दूसरा, आपके शेखुल हदीस हैं, अल कवायद फिल अकायद किताब का नाम है, गुलाम पीर साईं गुलाम साहब हैं, और वो जो हैं वो अपनी किताब में यही लिखते हैं कि ये अकीदा जो है जन्नियात मुहतमिला से है। और आपके दूसरे दीगर अकायद भी लिखे हैं उसमें कि ये सारे जो हैं जन्नियात मुहतमिला से हैं, ठीक है। आपने उसे अरे जनाब, तफसीर की बात नहीं है। आपके क्या अकीदा है, आप ये बताओ, आपके क्या अकीदा है हाजिर नाजिर के बारे में? मैंने तो अपना अकीदा बताया ही नहीं। मैंने तो आपसे ये कहा था, कॉल भी इसलिए की थी कि आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दें। आपने उस वक्त मेरा बिल्कुल पहले कोई अपना अकीदा नहीं पूछा, ठीक है। अपना अकीदा तो बयान करो जनाब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि अपना तो अकीदा वसल्लम, पहले बयान करो, आपका अकीदा क्या है हाजिर नाजिर के बारे में, ये तो बताओ। नहीं नहीं, पहले तुम ये कहो जन्निया सती मेरी बाद में तफसीली। तफसीली। अब अरे मैंने पहले देखे, मैं मैंने समझ जो गया हूँ, सवाल किया, सुने, पहले अपना अकीदा बयान करो। आप किस फिरके ताल्लुक रखते हो, सुन्नी हो, देवंदी हो, या वहाबी हो, या कदियानी हो, या राफजी हो, या क्या हो आप, ये तो बताओ पहले। आपने ये और जो अपना अकीदा बयान आपने करो, हाजिर सुने, नाजिर के बारे में आपके क्या अकीदा है। मेरी बात सुन ले। आपने ये जो तकसीम की है कि सुन्नी हो या वहाबी हो या देवबंदी मेरी हो, बात पहले आप मेरी बात सुनिए सुन ले, पहले। मेरी बात मैंने आपकी सुन ली है ना, अब मेरी बात सुने। तो आपने ये जो तकसीम की कि आप सुन्नी हो, हाँ, हाँ देवबंदी हो बोलिए। या वहाबी हो, आपने कहा, इसका मतलब ये है कि देवबंदी और चीज़ है, वहाबी और हाँ, चीज़ है, ठीक है। जबकि आपके जो हैं क्या कहते हैं, शब्बीर रजा साहब, वो दोनों को मिक्सअप कर रहे थे मुफ्ती उमैर की वीडियो के जवाब में, ठीक है। ये आपकी खुद की आवाज़ से साबित हो गया कि देवबंदी और चीज़ है, वहाबी और चीज़ है। दूसरी बात मेरी सुने, कि मैंने आपसे कॉल इसलिए की थी कि आपसे मैं सवाल कर सकूं, और आपने इसका भी इकरार कर लिया और आपने इस पर मुस्बत जवाब मुझे ये दिया कि हाँ सवाल करो। फिर मैंने सवाल किया, आपने उसकी रोशनी में तकफीर का हुक्म लगा दिया, तकफीर का फतवा दे दिया, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा कि आपके मुदस्सर रजा साहब जो अरे हैं, सुने मेरी जनाब, बात। तो आपने कहा कुछ पूछना है, जी, लेकिन आप हाजिर नाजिर के बारे में आपने सवाल किया है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना कि हाजिर नाजिर के बारे में आपका अकीदा क्या है। हाँ ये मैं जी, जवाब दूंगा ना इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। पहले अपनी तो बात क्लियर करें ना, आप तो खुद फंस चुके हैं। मेरी बात सुने, आपको सवाल का हक है जैसे अब मुझे हक है, मैं फंसा ठीक है। फंसा मेरी नहीं बात हूँ, सुने, फंसे मेरी बात फंसे सुने। हैं आप फंसे हैं। मैं क्यों आप ये फंसा हूँ? बताएं, आपका हाजिर नाजिर के बारे में आपका अकीदा क्या है, ये बताओ आप। चलें, ठीक है। मैं क्यों फंसा हूँ, मेरी बात तो सुने ना। मैं क्यों फंसा हूँ भाई? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल कातिया रखता हूँ अपने पास, और मैंने आपसे सिर्फ ये सवाल किया था। मेरी बात सुने, इंसाफ का दामन आपने हाथ में रखना है। आप खुद बताएं कि आपने ये जो मेरे सवाल का जवाब दिया है, अगर तो ये आपके सवाल का जवाब दुरुस्त होता तो ठीक है, मैं आप मुझसे सवाल करें, मैं उसका जवाब देता हूँ। जब मैंने यही कह दिया कि आपका ये सवाल का जवाब ही अरे गलत भाई, है। मैं जवाब
आपके सवाल का जवाब ही गलत है। जवाब जरूर दूंगा मैं, लेकिन आप ये बताएं हाजिर नाजिर के बारे में आपका अकीदा क्या है? या टाइम आप पास जरूर मत करो, नमाज का वक्त अभी होने में है, आप ये फजर का कह वक्त रहे हैं होने में, जल्दी से बताओ आप कि ये कह आपके रहे हाजिर नाजिर के बारे में आपका क्या अकीदा है? आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, जबकि आप मेरे सवाल का पहले ही जवाब दे चुके हैं और तकफीर का हुक्म लगा चुके हैं। ठीक है, मेरी बात सुने, मैं यही कह रहा हूँ कि आपका ये तकफीर का हुक्म गलत है। आपके मुफ्ती मुदस्सर रजा, मैंने आपके सवाल समझा ही नहीं तो जवाब क्या दूंगा? आपने सिर्फ उसी इतना समझाओ कि हाजिर नाजिर के बारे में सुनो, जन्नी सुने और मेरी कती बात। के मैंने कुछ बोला ही नहीं, बस हाजिर नाजिर के सवाल का जवाब दिया हूँ मैंने कि जिसने हाजिर और नाजिर को इनकार किया हाँ जी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाजिर और नाजिर को, तो वो काफिर है वो। बस मैंने ठीक ये है, कहा, जन्नी कती कहा ठीक है, मैंने अभी तक। ठीक है ना, जन्नी कती ठीक है, आपने कह दिया काफिर है, इसी पर आप फैसला कर लें। मैं आपको मुफ्ती मुदस्सर रजा की आवाज़ सेंड कर देता हूँ आपके पर्सनल में। वो कहते हैं कि हम तकफीर नहीं करते, आपने तकफीर की है, वो तकफीर नहीं करते। एक बंदे अब आप जो हाँ कह तो रहे, ठीक है, अच्छा उनके ठीक है, मेरी बात सुने, सुनिए सुनिए, आपने तकफीर की उनकी है ना, उनकी आवाज, उनकी आपने मुफ्ती तकफीर की मुदस्सिर है। रजा साहब की जो वॉइस है आपके पास, मैं हम्म, पर्सनल मुझे सेंड कीजिए। मेरी बात सुने, अब आखिरी बात मेरी सुन लें, नमाज का वक्त होने वाला है, आपने पढ़नी है तो यकीनन मैंने भी पढ़नी है। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने तकफीर की, जबकि आपके मुफ्ती मुदस्सर रजा साहब ने बिल्कुल तकफीर नहीं की। वो कहते हैं हम इस पर गुमराही का हुक्म तो लगाते, तकफीर का हुक्म नहीं लगाते। ठीक है, तकफीर का हुक्म नहीं करते हम। अरे तो भाई, सुने मेरी बात, उसमें तफसीर, आप मेरी उसमें बात भी सुन ले, आप मेरी तफसीरी बात सुने, मैंने तफसीर की बातें नहीं की है, मैंने सिर्फ मुतलकन मैंने जो इनकार किया उसने भी मुतलिकन बात की है। हाजिर नाजिर के, बस उस पर मैंने फतवा हमारे फतवा क्या, मुफ्ती कराम का फतवा है कि जिसने हाजिर नाजिर का इनकार किया वो कुरान कुरान की आयतों का इनकार किया। अच्छा सुने, अब किसका वो ये जनी फतवा हो है? या कती हो तो वो तो बात है, तफसीली बात है वो। ये बात की बात नहीं होती। आप अकायद जनिया और कतिया का मतलब ही नहीं समझ, तो उसका मतलब ही ये है कि अकायद जनिया पर कुफर का हुक्म नहीं लगा करता, गुमराही का। अकायद जनिया ऐसे अकायद होते हैं जो ज़रूरियात अहले सुन्नत से होते हैं और उसका मुनकर अहले सुन्नत से खारिज होता है। अकायद कतिया का मुनकर जो है वो हाँ, ज़रूरियात दीन में से होते हैं, उसका अरे मुनकर भाई अब मुतलकन बात हो रही है, जन्नी और मुतलकन कती नहीं, की बात नहीं हो रही है, इसलिए मैं जन्नी मुतलकन कती जो आपकी पहली आप आवाज मैंने जो जवाब दिया मैंने, तो आप जन्नी मेरी कती जो नहीं 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 आवाज नहीं आपकी आई वो कट कर आई और आई नहीं, पहली बात। तो और आप रही मेरे, बात जन्नी कती जब की आप बात है सुने तो ये मेरी तो बात, तफसीली फिर बात, ये तो आपने फिर तफसीर की आपने बात है, और ये तो फिर मुफ्ती आपको मेरा कलाम आपको मेरा सवाल बहुत इसमें समझ ही नहीं काबिल लगा। है। सुने मेरी बात, आपको जब मेरा सवाल समझ ही नहीं लगा था तो आपने जवाब क्यों दिया? दूसरी बात, जब आपने खुद ये कॉल भी आपकी रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको वो टुकड़ा काट कर आपको दिखा सकता हूँ, आपको वो टुकड़ा काट कर दिखा दिया जाएगा कि आपने खुद इसका कहा कि मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, तफसील में जाना नहीं चाहता। इसका मतलब अब उस वक्त आप समझ गए थे, अब जब आप अरे फंसे हैं। भाई तो मैं क्या, अरे भाई मैं आपकी क्या ये समझा कि आप सिर्फ हाजिर नाजिर पर ही बात कर रहे हैं, तफसीली बात और जनी कती की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी तो बात मैंने सुने, कहा कि हाँ समझ गया मैं, तो हाँ जी मैंने बोला सुने, भाई हाजिर नाजिर का जिसने इनकार किया वो गया वो कुरान पाक की आयतों का इनकार किया। अच्छा सुने मेरी बात, अब आप इंसाफ से काम लीजिएगा। हाँ ठीक है, अब मेरी बात सुन लें, ये जो मैंने कहा है ना कि उसके मुनकर पर हुक्म क्या हाँ। लगेगा, ये हुक्म का मतलब ही कायदे कतिया या जनिया होता है। ठीक है, अगर आप मुनकर हल्का लगाते अरे हुक्म, भाई सुने तो मेरी बात, जनी कती का ये फतवा देना ये हमारी बस की बात नहीं, ये तो बहुत बड़े बड़े मुफ्ती कराम की बात है, अकाबरों के काम है, हम क्यों फतवा लगाए? चले ठीक जन्नी है, और आपने कती को जो इनकार किया वो काफिर है, ये है वो है, सुने, ये कमरुद्दीन तो रजवी साहब आप मुफ्ती फंस कराम गए। का काम है। कमरुद्दीन रजवी साहब, आपने कहा कि तुम्हारा हम, अकीदा बताओ कि कमरुद्दीन रजवी साहब आप तुम मेरी बात सुने, आपने अभी हाजिर कहा है, नाजिर के बारे में आप, तुम्हारा क्या अकायद है, ये तो बताओ, ये तो हाँ बयान जी हाँ करो जी, तुम। ये आप अपनी एक और बात में फंस गए हैं। आपने ये कहा है कि हम क्यों हुक्म लगाएं, ये तो उलमाए कराम का काम है। तो आपने तो हुक्म लगा दिया है कि ऐसा शख्स जो है काफिर है, कफार से बदतर है, अरे काफिर से भाई तो बदतर हमने है। तो तुम्हारे सवाल का तो समझा ही नहीं, तो जवाब सवाल तुम तो मैं सिर्फ समझा मुतलकन आपने ये जो मुतलकन ही बात हो रही है। हाजिर नाजिर की बात कर रहे हैं, तो मैंने मुतलकन मुतलिक का मुतलकन मैंने मतलब क्या जवाब होता है? दिया कि जिसने हाजिर मुतलिक नाजिर का का इनकार मतलब क्या किया वो होता है? काफिर है। मुतलक का अब वो मतलब रही क्या बात होता तो है? उसमें जन्नी और कती, तो बहुत सारी इसकी तफसील है, फिर ये तफसील अगर तफसील में जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी, ये और ये इस तरीके से बातें निकलेंगी। अब वो तो फिर वो तो उलमाए और मुफ्ती कराम की काम है कि फतवा लगाना। कमरुद्दीन रजवी साहब, मैंने तो ये मुतलकन कहा है ना। कमरुद्दीन रजवी साहब पहले तफसीलात देखते हैं, फिर उस पर हुक्म अरे लगाते हैं। मेरी बात थानवी सुने, साहब, कमरुद्दीन आप रजवी अपना साहब, अकायद तो बयान करो कि आपने इनकार आपके हाजिर कमरुद्दीन नाजिर के रजवी बारे साहब, में आपका क्या क्या कायदा है, ये कम, तो बताओ। कमरुद्दीन रजवी साहब, देखिए अब आप बोलते अगर रहेंगे तो आपके मैं कैसे मुतलकन देखो, बोलूंगा? अभी भी मैं कहता हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपने हाजिर और नाजिर को मुतलकन आपने इनकार किया, आप काफिर हो, और काफिर से बदतरीन काफिर हो आप। चलो जी, जिसने भी इनकार किया, जो म- चाहे जो फिरके के हो, चाहे वो वहाबी हो चाहे वो देवबंदी हो।
चलें जी, ये मुतलकन ही की तो बात अभी हो भी रही कर रहा हूँ है मैं, मेरी। लेकिन अब उसमें जन्नी और कतई की बात है। वाह जी वाह, सुने मेरी बात, अब आप इंसाफ से सुनेंगे। अरे हट। अभी आप मेरी बात इंसाफ से सुनेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। आपकी जहालत ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ये तफसीली बातें बाद में होती हैं, उलमा का काम है मुतलकन। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अकायद दो किस्म के होते हैं, कतई और ज़न्नी। जो कतई का मुनकिर होता है वो काफिर होता है, ठीक है ना। तो आपने जब काफिर का हुक्म लगा दिया, साफ बात है कि ये कतई अकीदा है, ठीक है ना। आप और अगर आप ज़रूरियात अहले सुन्नत वाला हुक्म लगाते तो तो फिर वो आप, फिर मैं वो था। आपसे तो वही तो पूछ रहा हूँ जनाब, वही तो पूछ रहा हूँ। कतई का आप मतलब ही बताओ, ये है। हाजिर नाजिर के बारे में आपका क्या अकायदा है वो तो बयान करो। आपने ये वो जो जानी कतई आपने के अभी एक तरफ रहने दो। आप ये आपने तो ये जो बताओ, कहा, हाजिर नाजिर के बारे में आपका क्या अकायदा है। पहले आप अपनी बात तो क्लियर कर दें। आप तो अपनी बात में फंसते जा रहे हैं। मैं इंशाल्लाह अपना अकीदा बयान करूंगा, बबांगे दोहल बयान करूंगा, और उस पर मैं अरे यार, टाइम सुने टाइम मेरी बात, पास मत करो यार, टाइम मेरी आखिरी बात सुन ले। आपने ये जो बहुत कहा, कीमती आपने ये है, जो टाइम पास मत करो। जो मैं सवाल कर रहा हूँ वो सवाल का जवाब दो। आपका, तुमने सवाल किया, अरे मैंने टाइम जवाब पास दिया, नहीं हो और रहा मुतलकन जवाब दिया मैंने कमरुद्दीन हाजिर रजवी नाजिर के साहब, बारे टाइम में। पास। मैंने सवाल किया कि तुम्हारा क्या अकीदा है कि हाजिर नाजिर के बारे में, वो तो बताओ। अरे कमरुद्दीन रजवी साहब, टाइम पास नहीं, और आप कह रहे हैं टाइम पास हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने ये जो तकफीर की है, ये तकफीर ही बता रही है कि कतई होता है अकीदा, कतई अकीदे पर तकफीर होती है। आप कहते हैं कतई जन्नी की बहस नहीं है। ये कतई जन्नी की बहस, ये एक ही सवाल है असल में कि ये अकीदा कतई है, ये जन्नी। अगर उसके मुनकर जो है काफिर है तो उसका साफ मतलब यही होता है कि वो कतई अकीदा है, जन्नी अकीदा नहीं है। आपकी ये जहालत है कि आप ये कह रहे हैं कि कतई जन्नी की बहस नहीं है, मैंने मुतलकन तकफीर की है। जब आपने तकफीर कर दी तो उससे वाज़े तौर पर यही पता लग गया कि ये कतई अकीदा है। तो आपके नजदीक ये कतई है। तुम तो ये बताओ, तुम्हारा अकीदा बताओ ना हाजिर नाजिर के बारे में यार, वो तो बताओ। अच्छा, अब मेरी बात सुने। मैंने तो अपना अकीदा बयान कर दिया, जिसने हाजिर नाजिर का इनकार किया वो काफिर है, तुम तो बताओ। चलो ठीक है, आपने अपना अकीदा बयान कर दिया ना। अब मेरी बात सुने। आपने ये कहा कि ऐसा शख्स जो हाजिर नाजिर का मुनकिर है वो काफिर है, ठीक है। मुफ्ती मुदस्सर रजा कह रहा है कि हाजिर नाजिर के मुनकर की हम तकफीर नहीं करते, तो इसका मतलब वो काफिर नहीं कहता। आप उसे एक हाजिर नाजिर के मुनकर को काफिर कहते हैं, वो काफिर नहीं कहता। और जो काफिर को काफिर नहीं कहता वो खुद काफिर है। और मुफ्ती मुदस्सर रजा खान काफिर है, आपका फैज अहमद उवैसी काफिर है, आपका शेख वो अलकवायद फिल अकायद वाला काफिर है। आपके हिसाब से, आपकी तमहीदुल ईमान के हिसाब से, अब आप फंस चुके हैं। आपकी तमहीदुल ईमान, जनाब मन, जो आपने सवाल किया है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर के ताल्लुक़ से, तो ये मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहियत व अजमलुस सना की एक फ़जीलत है जो हम बयान करते हैं, और उस फजीलत को हम साबित करते हैं और उस फजीलत को हम मानते भी हैं। लेकिन ये क़तई अक़ीदा में से हमारा नहीं है। जैसे ख़त्म नबूवत का अक़ीदा क़तई है, या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नबी मानने का जो अक़ीदा क़तई है, वैसा अक़ीदा हमारा ये हाजिर और नाजिर का नहीं है। हाजिर और नाजिर के मुनकिर की हम तकफीर नहीं करते हैं।